दोस्तों, झारखंड पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द देखें। मैं सारा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में, क्या है नहीं है, एज, हाइट लिमिट और जो भी बदलाव इसमें हुए हैं वो बतलाऊंगा मैं। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बागान, नामकुम, रांची। ठीक है, ये वाला लिखा बताऊंगा। विज्ञापन संख्या देखिए 17/2023। नियम एवं बैकलॉग की है ये वैकेंसी, नियमित एवं बैकलॉग JCC 2023। इसमें बताया गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 6855 दिनांक 8/12/2023 द्वारा अग्रसारित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान 57/13 दिनांक 14/12/2023 द्वारा संसूचित जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग अंतर्गत आरक्षी की रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक से विविध प्रपत्र में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.ssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, 100 रुपये परीक्षा शुल्क है। परीक्षा शुल्क में छूट क्या क्या है देखते हैं। परीक्षा शुल्क में छूट है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क ₹50 है। मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए परीक्षा शुल्क ₹50 है। झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप रजिस्ट्रेशन खाली कर दिए हैं ऑनलाइन और परीक्षा शुल्क नहीं भरें तो आपका जो अभ्यर्थी है वो कैंसिल कर सकती है, आपको परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। तीसरा का है देखिए, रिक्तियों का विवरण देखिए। तो जिला प्रति रिक्तियाँ दिया है, सभी जिला का अलग अलग दिया है क्या कितना सीट है। तब बात करें तो रांची जिला में 76 पोस्ट है रांची में। और खूंटी की बात करें तो खूंटी में 86 गो, खूंटी में 86 रिक्तियां हैं। उसके बाद सिमडेगा बात करें तो सिमडेगा में 103 है। गुमला जिला में 112 गो है। नेक्स्ट चलते हैं, हजारीबाग में देखिए, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42। ये सभी जिलावार अलग अलग रिक्तियां है, कम किसी का ज़्यादा है, एक कम नहीं है, जिला वाइज है तो दिक्कत नहीं है, टाइम में दिया है तो। चतरा में देखिए 50 सीट है। गिरिडीह में देखिए 452 है, जो कि ये सबसे ज़्यादा है रिक्तियों में से। पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले तो गिरिडीह में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा किस में है, इन सबसे ज़्यादा भी तो गिरिडीह में दिख रहा है। उसके बाद रामगढ़ भी एक छोटा जिला है, इसमें दिया है 200। फिर बोकारो जिला में 136 है। फिर सेकंड देखिए धनबाद जिला, गिरिडीह के बाद धनबाद जिला में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ हैं,
मतलब सेकंड में गिरिडीह, झारखंड के बाद गिरिडीह के बाद सेकंड में धनबाद में दिया है 337 रिक्तियां। उसके बाद पलामू में 44, लातेहार में 112, और दुमका जिला बात करें तो 164, और जामताड़ा बात करते हो 52, ओनली 52, ये भी कम नहीं है, जिलावार दिया तो दिक्कत नहीं है। धनबाद के बाद देखिए देवघर 343, मतलब गिरिडीह, धनबाद और देवघर, ये तीनों जो जिला हैं इनमें अभी तक ज़्यादा सीटें दिख रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे में क्या क्या दिया है। गोड्डा में 46, साहेबगंज में 131, पश्चिमी सिंहभूम में 322, चौथा नंबर में पश्चिमी सिंहभूम आ रहा है, जो कि इसमें है ज़्यादा वैकेंसियाँ। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या दिया है आगे देखते हैं। थोड़ा सा नेट कम हो गया दोस्तों, इसीलिए नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या क्या शर्त और नियम दिए हैं, तो इसमें दिया हुआ है। खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज 322, सरायकेला खरसुआ। पश्चिमी सिंहभूम के बाद देखते हैं इसमें सरायकेला खरसुआ, इसमें दिया 305, यानी 5वां नंबर पर इसमें है। उसके बाद ये जो रिक्त हैं JAPTC, कुल रिक्तियाँ 10 गो है। रेल DNB कुल रिक्तियाँ 244, JWFS कुल रिक्तियाँ 14। ये विभाग कुछ अलग आरक्षित करके रखा है, इसमें भी दिया है, सबका नियम अलग अलग। इसमें क्या है OBC नहीं है, इसमें दिया हुआ है। देखिए महिला के लिए पुरुष के लिए अलग अलग है। CTC 52, रेल JSR 254। अब खूंटी जिला में देखिए, खूंटी जिला में 27 गो है, ज़्यादा बड़ा जिला भी नहीं है खूंटी। गुमला में 51 गो, लोहरदगा में 123, हजारीबाग में कुल 146। कोडरमा जिला में 17, चतरा 127, पलामू 148। लातेहार की बात करें तो लातेहार में 50, गढ़वा में 4 और पाकुड़ में 49। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में था ज़्यादा था, लेकिन अब पूर्वी सिंहभूम में देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम में 288, और इसमें कुल जेप है 06, मतलब 6। और ये धनबाद में इसमें 43 गो है। नेक्स्ट देखते हैं, JWFS में इसमें 20 दिया है, और CTC में 20 दिया, दोनों बराबर है। और रेल JSR रिक्तियाँ इसमें कुल 1, इसमें 1 ही दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें दिया है अनुरोध करके।
देखिए इसमें बताया है कोटिवार रिक्तियों की संख्या हवाई विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। गृह एवं कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना एवं संख्या 1168 दिसंबर 27/02/2017 के द्वारा आरक्षी की नियुक्ति में निःशुल्क जनों के निर्धारित क्षतिज आरक्षण के शासन में मुक्त किया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 69/92 दिनांक 10/20/2014 की कानिका 5 के अवलोकन के गृह रक्षक प्रशिक्षण जवानों के लिए संपूर्ण रिक्तियां 50% पद सुरक्षित रखे गए। यह लाभ सिर्फ झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह के प्रतिष्ठित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो को मिलेगा। गृह रक्षक जिम्मेदारों के लिए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षकों की शेष रिक्तियां गृह रक्षक जिम्मेदारों के से भरी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की सभी कोटे के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। शारीरिक समापन में किसी प्रकार की छूट अनुमान नहीं है। कहने का मतलब है इसमें जो रिक्तियां दी है, ठीक है, इसमें जो पहले से पद पर थे और जिसको एक्सपीरियंस था पहले से, मतलब जो पहले के पूर्व सैनिक या कुछ रह चुके हैं झारखंड से कहीं से है, तो उसको 50% सीट आरक्षण है। ये 50% सीट आरक्षण दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है 50%। उसके बाद बोला गया है इसमें छूट में जो उम्र सीमा की छूट है, इसमें उम्र सीमा की छूट 5 वर्ष दिया है, जो कि उम्र सीमा 5 वर्ष भी कम नहीं है। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्त में 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के क्षतिज आरक्षण के तहत अनुमान हो गए। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के द्वारा की भरी जाएगी। आदिम जनजाति कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विशिष्ट 1 से 2 पर आधारित विविध प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्रों की कार्य में समाहित करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण लेंगे झारखंड के विद्यार्थी, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, तभी आरक्षण मिलेगा। दूसरा है, चौथा है परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को प्रपत्र से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करेगी। कहने का मतलब कि जो भी आप आवेदन करेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट देंगे वो डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए सभी। अगर गलत होगा तो जांच करेंगे तो आपकी अभ्यर्थना रद्द कर देंगे एवं सजा भी हो सकती है। ये सब ध्यान रखें। इसमें देखिए वेतनमान दिया है। कानिका 03 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। पद 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें पद के क्या बताते हैं? गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के सवर्ण के अंतर्गत आरक्षी समूह का राज्य प्रमाण पत्र पे मैट्रिक लेवल, जो इसका पे होगा वेतन होगा वो मैट्रिक लेवल का है, जो कि 21,700 से 69,100 है। इसमें इसका यह मंथली वेतन मिलेगा।
उसके बाद मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब जो 10वीं कक्षा पास कर चुके हो वो ये वैकेंसी भर सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बात करें तो पहला है, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद हेतु विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक युक्त तालिका के संभवतः 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को अवधि तिथि, रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के आयोग समझे जाएंगे। मतलब आगे लास्ट डेट तक आप लोग एग्जाम का जो सर्टिफिकेट रहता है और अगर नहीं उस तक जमा किए जाएंगे तो ये रद्द हो सकता है। दूसरा है खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/17 द्वारा राशि के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न स्थान मानक में अनुसार अनुमान होगा। प्रतियोगिता स्तर झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसमें सम्मत संघों द्वारा आयोजित अत्यधिक राज्य और चैंपियनशिप द्वितीय तृतीय स्थान आरक्षी। मतलब इसमें यह दिया है कि अगर आप खेल कूद में अंतर्गत है, अगर आप पहले से हैं सर्टिफिकेट उसमें, तो इसमें आप लोग को छूट मिलेगा। तो इसीलिए खेल कूद में जैसे ओलंपिक या चैंपियनशिप आयोजित में संघ ये सब के लिए आप सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगा। आगे चलते हैं शारीरिक मापदंड में। मापदंड में बोला है आरक्षी के लिए कोटि 1 ये जो ऊंचाई होगा न्यूनतम 160 है आरक्षित वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 165। इसमें छाती है न्यूनतम के लिए 81। अनुसूचित जनजाति के लिए इनमें 79। अरे अंततः बिछड़ा वर्ग एवं अन्य बिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए न्यूनतम 160 और छाती ये जो फुला के लेना है नॉर्मल अभी बताया है इसमें 81। और महिलाओं के लिए इसमें दिया है न्यूनतम 148 और इसमें जो छाती का है कोई मापदंड नहीं होगा, महिलाओं का मापदंड नहीं होता है। दूसरी बात करें तो इसमें जो मेडिकल में होता है इसमें बताया गया है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धानु और समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, कलर रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, स्टाइनिंग, हाइड्रोसिल, पाइल्स, एनी कंजेनिटल फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर आदि की चिकित्सा की जांच की जाएगी। अगर ये सब में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो आप इसमें छट सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। आरक्षी कारा आपदा प्रबंधन 1/8/2023 से गणना होगा 1/8/2019 तक, 1/8/19 से 1/8/23 तक गणना किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा जो दिया है इसमें 18 वर्ष, न्यूनतम 18, अधिकतम उम्र सीमा इसमें दिया है 25 वर्ष। आरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष और बिछड़ा एवं अनुसूचित 1 और 2 के लिए पुरुष के लिए 27 वर्ष। मतलब इसमें 3 साल का छूट मिलेगा। इसमें छूट दिया हुआ है। महिला अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग अनुसूचित बिछड़ा वर्ग अनुसूचित एवं बिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और 2 के लिए 28 और अनुसूचित जनजाति अनुजाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष। मतलब उसमें उन लोगों जो अंत बिछड़ा हुआ पूरा बिछड़ा हुआ ST ये सब के लिए उसमें 5 साल का दिया है और BC सब के लिए 2-3 साल का दिया है छुट्टी इसमें।
और आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने के संबंध में प्रमाण पत्र यथासंभव आयोग द्वारा जांच मांग की जाएगी, जिसमें उपलब्ध करना होगा। तो जो पहले सैनिक रह चुके हैं उसके लिए अलग से 5 साल की छूट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उसमें प्रमाण पत्र मांगेगा। नेक्स्ट है, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पद पर पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करा सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए प्रमाण संबंधी प्रपत्र नहीं करने के अथवा निर्धारित अथवा अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण लाभ अनुमान नहीं होगा एवं अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है। कहने का मतलब यही है कि अगर समय पर आप कोई भी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट अगर नहीं जमा करते हैं तो आप लोगों की जो आरक्षण मिलेगा और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, परीक्षा के लिए आवेदन देने की पूर्वावर्ती पूर्णतः सुनिश्चित होने की विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण कोटि इत्यादि से संबंधित प्रपत्र विषय पर विधिक खंडिकाओं में भी सभी शर्तों को पूरा करें। मतलब ये है कि अगर आप इसमें भर रहे हैं तो इसमें सुनिश्चित होने पूरी तरह की कि मेरे पास ये सब प्रमाण पत्र सारे कुछ हैं, तो इसके लिए हम भर सकें तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आरक्षण की बात करें तो आवेदन में नियमित परीक्षा अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 10वां है कपाला, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। तो जो आरक्षण का लाभ लेंगे वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4050 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल अधिकारी स्तर से निर्धारित 2/6/2016 तक इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा, जिसका मानक प्रपत्र विशिष्ट संख्या निर्धारित होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 2/6/2016 से 2/6/2016 तक के होना चाहिए, तभी मान्य होगा। अथवा में दिया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य विभाग के प्रपत्र संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 19/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अगर वो भी नहीं है तो ये देखिए 19/7/2019 से लेकर जो अंचल अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक में बनता है, ठीक है, उसके द्वारा निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। वो नहीं है तो उसके बाद है 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो पहले थे उसके निवासी अंचल अधिकारी स्तर के वाला ही मान्य होगा, पीछे वाला मान्य नहीं होगा। है दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी तरह स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब पहले से जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बन चुके हैं पहले से वो मान्य होंगे। है विशेष अंकित प्रमाण पत्र में विभिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो पहले से अगर गलत है ज़्यादा पुराना हो गए हैं वो सब मान्य नहीं होंगे। लास्ट में है मुख्य परीक्षा के उपरांत अप्रसूचित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की जांच क्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। और आप गलत देते हैं तो उसके लिए अनिवार्य होंगे। उसके बाद है पिता पति आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पिता
के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्र की जांच के दौरान इसके संबंध में शपथ प्रमाण भी अनिवार्य होगा। मतलब आप पिता का स्थानीय प्रमाण पत्र या कुछ देते हैं, आधार वगैरह कुछ भी, और आपका नाम गलत होगा इसमें, उसमें मिलेगा नहीं, पापा का नाम मम्मी नाम से आपका नाम नहीं मिलेगा, तो उसमें भी छाट सकता है। 10वां है जाति प्रमाण पत्र। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रमाण पत्र विशिष्ट पर आधारित है, मतलब जिला से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अथवा वो नहीं होगा तो फिर भी इसमें ऑप्शन दिया है, दूसरा सभी में दिया है ऑप्शन। तो चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो ज़्यादा जरूरी है वो देखते हैं। ये सब दिया है, ज़्यादा जो कुछ पढ़ना नहीं है, जो जरूरी है वही सब देखना है। ऑनलाइन जो भरना है उसके लिए बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदन पत्र भरने की पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरण को डाउनलोड कर ले, तब इनका शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। और जो दिया है डॉक्यूमेंट सब भरने के लिए, जो भी ऑनलाइन के लिए, उसमें जो वेबसाइट पर दिया हुआ लिंक है, उसमें जो दिया है डिटेल्स के बारे में, वो सब देख लें डाउनलोड करके, उसके बाद ही भरें। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें दिया है इसके द्वारा परीक्षा का स्वरूप जो होगा, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। ठीक है, 3 चरणों में होगा। पहले शारीरिक दक्षता होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा। मतलब कहने का कि पहले दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद फिर मेडिकल जांच होगा, मेडिकल जांच होने के बाद लिखित परीक्षा होगा। 3 चरणों में होगा। उसके बाद जो दौड़ का प्रक्रिया दिया हुआ है क्या है सो बताते हैं आगे चल के। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें दौड़ क्या होगा, और इसमें जो दिया है विषयवार परीक्षा लिखित होगा, ओमरशीट के आधार पर ओमरशीट होगा, OMR पर होगा, मतलब ऑफलाइन परीक्षा होगा। इसमें जो क्षेत्रीय भाषा है क्या क्या नहीं है सब बताया है। इसमें देखिए, हम क्षेत्रीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, इसमें सब ये है दिया हुआ है। जो इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें दूसरा है, इसमें 2 पत्र भाग होंगे एवं हिंदी भाषा सम्मिलित होगी, दूसरे प्रश्न की संख्या 50 होगी। व्याकरण होगा, मुहावरे, लोकोक्तियां होंगे। नेक्स्ट है वाय के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 पर सामान्य ज्ञान से तथा 25 से प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा। प्रश्न 2 घंटा, कुल अंक 300। परीक्षा स्तर मैट्रिक का होगा। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे एवं प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 अंक कटौती की। मतलब 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक के अरे एक गलत करते हैं, 3 गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। शारीरिक दक्षता क्या है सो बताते रहे। मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विभिन्न का 06 होगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट। ठीक है, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट के लिए होगा। इसमें दिया चिकित्सा जांच के लिए दिया है, जो कि आप लोग पहले बता चुका हूँ।
आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें।